नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नाकाबंदी के दौरान कार में मिली अवैध शराब की खेप, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। डबल रजिस्ट्री के खेल में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, डमी कैंडिडेट के जरिए हुए फर्जीवाड़े को किया शून्य घोषित। स्वास्थ्य केंद्रों का सीएमएचओ ने किया औचक निरीक्षण, प्रसव पूर्व जांच का लक्ष्य 95% करने के दिए सख्त निर्देश। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। आरोपी चालक नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश में खेत में कार लेकर उतर गया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांकला और उप पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में टीम सक्रिय रही। थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में रतनपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ और उनकी टीम ने शुक्रवार को रात्रिकालीन गश्त और नाकाबंदी के दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक किया सेल्टोस कार में अवैध शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पाली सोड़ा तलैया मार्ग पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने पुलिस को चकमा देकर वाहन भगाने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया, जिसके दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में उतर गई। चालक मौके से भागने की कोशिश में घायल होकर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुजरात के अहमदाबाद निवासी राजेश कुमार उर्फ राजू ठाकुर के रूप में हुई है। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें कुल 60 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही शराब और कार को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह अवैध शराब किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क एक्टिव है। बांसवाड़ा में डबल रजिस्ट्री के चर्चित मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 7 साल तक चले इस केस में न्यायालय ने डमी कैंडिडेट के जरिए कार्रवाई की गई है, रजिस्ट्रार को शून्य घोषित कर दिया। वहीं मूल दस्तावेजों के आधार पर की गई रजिस्ट्री को वैध मानते हुए परिवादियों को मालिकाना हक दिया गया है। यह मामला 2019 से कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें अब जाकर परिवादी पक्ष को न्याय मिला है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित वाड़िया कॉलोनी में डबल रजिस्ट्री से जुड़े मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला 5 प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर वर्ष 2019 में परिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डमी कैंडिडेट बनाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि वर्ष 1999 में एक डमी व्यक्ति को मालिक बनाकर रजिस्ट्री करवाई गई थी, जो वास्तविक मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन था। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने डमी कैंडिडेट के माध्यम से की गई रजिस्ट्री को अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। वहीं मूल और प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर की गई रजिस्ट्री को वैध मानते हुए परिवादी पक्ष को मालिकाना हक प्रदान किया गया। इस मामले में अधिवक्ता महेंद्र सिंह राठौर ने परिवादी गौतम और रकमा की ओर से प्रभावी पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। करीब 7 साल बाद आए इस फैसले से परिवादी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। साथ ही यह निर्णय भविष्य में फर्जी रजिस्ट्री और संपत्ति विवाद के मामले में एक अहम उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। उस संदर्भ में हमने 2019 में सिविल न्यायाधीश बांसवाड़ा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें न्यायालय ने हमने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किए उनको सही मान करके 24/4/2026 को हमारे पक्ष में निर्णय पारित किया और 1999 में जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो गई थी उनको निरस्त कर दिया। टोटल 5 केस थे। 5 केस में न्यायालय ने 5 रजिस्ट्रियाँ निरस्त कर दी। फिलहाल ये मूल मालिक इसमें गौतम पिता थावरा था। गौतम थावरा ने दावा लेके आया था कि साहब मैंने ये ज़मीन के जो प्लॉट हैं, आवासीय प्लॉट है, जो वाड़िया कॉलोनी बांसवाड़ा में स्थित है, मैंने बेचे नहीं थे। हबीतला नाम के एक व्यक्ति ने गौतम बन के रजिस्ट्रियाँ हुई है, तो गौतम ने वाद प्रस्तुत किया था। उस वाद में न्यायालय ने
गौतम द्वारा प्रस्तुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखने के पश्चात उसका वाद सही पाया और उसके पक्ष में निर्णय पारित किया है और जिन्होंने जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ की हैं उन सारी फर्जी रजिस्ट्रियों को न्यायालय ने निरस्त किया है। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। एमसीएचएन के डे के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया गया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कार्मिकों को ग्रामीणों से संवाद बढ़ाने, रिकॉर्ड संधारण बेहतर करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को एमसीएचएन डे के अवसर पर बोरवट और पिपलोद उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों केंद्रों पर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बोरवट उप स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीणों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने आईईसी सामग्री को व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके। वहीं पिपलोद उप स्वास्थ्य केंद्र पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को ओपीडी रजिस्टर नियमित रूप से संबंधित करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा एएनएम को प्रसव पूर्व जांच का लक्ष्य 95% तक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, जिससे गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान दोनों केंद्रों पर साफ सफाई की स्थिति का भी आकलन किया गया। सीएमएचओ ने स्वच्छता को प्राथमिकता देने के और स्वास्थ्य केंद्र को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला समन्वयक लोकेश शर्मा और आईईसी समन्वयक अमित शाह भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 11 केवी का विद्युत तार टूटकर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना छोटी पंडाल गांव की है, जहां एक बाइक सवार और एक राहगीर करंट की चपेट में आ गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तार लंबे समय से झूल रहा था, लेकिन विभाग ने समय पर ध्यान नहीं दिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के छोटी पंडाल गांव में एक गंभीर हादसा उस समय हुआ जब 11 केवी का बिजली तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में 2 व्यक्ति करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय पवन अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था, जबकि शंकर पैदल रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिर गई और दोनों इसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। बताया जा रहा है कि यह बिजली का तार लंबे समय से झूल रहा था और इसकी शिकायत भी कई बार की गई थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई। हादसे के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। क्या वो ऊपर से तार जा रहा था, तार अचानक टूटने से दोनों को करंट लग गया। एक पैदल था और एक बाइक पे था। पहले पैदल था, उसके ऊपर करंट तार गिरा, उसके बाद में बाइक वाले के ऊपर गिरा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां बाथरूम में फिसलने से 9 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में गर्भ में पल रहे शिशु ने भी दम तोड़ दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के टोडी कालू गांव में एक ऐसी छोटी चूक ने 2 जिंदगियों को छीन लिया। यहाँ 9 माह की गर्भवती महिला की बाथरूम में पैर फिसलने से मौत हो गई। साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका रेशमा बाथरूम में गई थी। बाहर निकलते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गई। गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के कारण वह पेट के बल गिरी, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई और उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल सज्जनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। इस मामले की जांच सज्जनगढ़ थाना प्रभारी धनपत सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतका का एक 4 वर्षीय पुत्र भी है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है और गाँव में भी मातम छाया है। कल दिनांक की घटना है। एक सूचना आई थी कि टोडी कालू गांव से और एक महिला है जो बाथरूम में गई थी और बाहर गिर गई और वो पेट से थी, जिसको उसके परिजन सज्जनगढ़ हॉस्पिटल लेके आए
और वहाँ उसका इलाज कराया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेग्नेंट है और इसको बांसवाड़ा रेफर करी तो वहाँ उसकी डेथ हो गई। वो 7-8 माह की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था और प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया कि घर वालों से पूछताछ करी और डॉक्यूमेंट देखे तो कि उसके अंदर 7.5 ग्राम हीमोग्लोबिन था और वहाँ कल पीएम करा के बॉडी परिजनों को सपोर्ट की और प्रथम दृष्टया ये मामला आया कि उसमें खून की कमी थी और उसके बच्चे की जो पेट के अंदर बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई। कल पीएम करा के परिजनों को रिपोर्ट दी और उसके बाद में हमने बॉडी को उनको सपोर्ट कर दी। आगे जान जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाकाबंदी के दौरान कार में मिली अवैध शराब की खेप, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। डबल रजिस्ट्री के खेल में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, डमी कैंडिडेट के जरिए हुए फर्जीवाड़े को किया शून्य घोषित। स्वास्थ्य केंद्रों का सीएमएचओ ने किया औचक निरीक्षण, प्रसव पूर्व जांच का लक्ष्य 95% करने के दिए सख्त निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।